अस्सलामुअलैकुम। एक नया दिन, एक नया व्लॉग। आज बहुत तेज़ हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा ही तेज़ चल रही है भाई। ठंड से मरने वाली हालत हो चुकी है। तो आज मेरा एक वैसे ही रैंडमली कहीं पे भी चक्कर लग सकता है। आज वैसे ही घूमने का दिल था तो आज मैं घूमने निकलूँगा। अब जहाँ पे मूव किया उसी जानने वाले के हाँ निकल जाऊँगा। शायद भाई के यहाँ निकल जाऊँ, शायद किसी और रिश्तेदार के निकल जाऊँ। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं आज के अननोन प्लेस की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाश्ते का टाइम हुआ चाहता है और ये अभी हम नाश्ता करने लगे हैं। सैलेड वगैरह तैयार हो चुका है और बाकी जो है वो भाई लोग लगे हुए हैं। नाश्ता नुश्ता हो चुका है और आज हमारे पड़ोसियों ने हमारी दावत की थी और नाश्ता करने के बाद भाई आपका फुल स्पीड ऑफ लाइट से निकल चुका है क्योंकि लेट हो चुके हैं और मुझे नहीं लगता गाड़ी मिलेगी। गाड़ी निकल चुकी होगी। सर आगे के लिए स्टार्ट हो चुका है और गाड़ी निकल जाएगी। और भाई आपका सिर्फ और सिर्फ ये देखें रास्ते में गाड़ी पकड़ी है। सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड पहले पहुंचा है। ये आज का टारगेट अचीव हो गया। ये आज हमारे अरब में तूफ़ान आया हुआ है, रेत का तूफ़ान आया हुआ है, आप देख सकते हैं। और वो सामने बिल्डिंग्स जो पहले बहुत क्लियर नज़र आती थी आज वो भी नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान में, एशिया कंट्री में जो भी तूफ़ान आता है वो हवा का आता है। हवा के साथ पत्ते शत्ते या फिर बारिश होती है, बहुत ज़्यादा मतलब सुनामी टाइप आता है। लेकिन अरब का ऐसा नहीं होता। अरब का तूफ़ान रेत का तूफ़ान होता है जो हर चीज़ को अपनी लपेट में ले लेता है, बिल्डिंग से लेके हर चीज़ को। और सबसे बड़ी इस तूफ़ान की जो सबसे मतलब गंभीर सिचुएशन ये होती है कि इसमें इंसान चाह कर भी बच नहीं सकता। मतलब आप बाहर जाओगे वापस आओगे ना तो भूत बन के आओगे, मतलब इतने वाइट हो जाओगे। तो मतलब हर चीज़ जो है ना ये रेत गंदी कर देती है। इतनी मतलब डेंजरस रेत है कि उसी वक्त जिल्द फटना शुरू हो जाती है, खून निकलना शुरू हो जाता है। सूरज के सामने खड़ा हूँ फिर भी ठंड फील हो रही है भाई। बहुत ज़्यादा ठंड फील हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा। बहुत तेज़ हवा है, बहुत तेज़ हवा है, बहुत ठंडी और तेज़ हवा है। 10 मिनट गुजर चुके हैं ना, बस सही है और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। स्वेटर पहन के आया हूँ लेकिन अमूमन यहाँ पे स्वेटर बंदा नहीं पहन सकता। उसमें ये होता है कि यार मतलब गर्मी फील होती है। लेकिन भाई आज तो स्वेटर के भी बस का रोग नहीं है। आज तो बहुत ज़्यादा ही ठंडी महसूस हो रही है। इतनी हवा, इतनी ठंड और उसके बाद ऊपर से बादल, सोने पे सुहागा हो गया भाई। अब तो बस अल्लाह ही वाली है हमारा। बहुत ठंड है भाई, ऊपर से बादल जी ने आके ना बोनस दिया हमें। चलो भाई ठंड में मार रहे हो थोड़ा जल्दी मरो यार। पाकिस्तान होता ना तो इतनी ठंड में कोशिश होती कहीं ना कहीं आग लगा ले बंदा। यहाँ कहीं आग भी नहीं लगा सकता भाई, उठा के ले जाएंगे और उसके बाद पाकिस्तान होता तो बंदा अंगीठी लगा लेता। पाकिस्तान होता तो बंदा जो है ना थोड़ा तंदूर शंदूर किसी रोटी वाले के पास बैठ जाता। यहाँ पे तंदूर वाले भी होते हैं तो बहुत अंदर होते हैं। तो पाकिस्तान होता तो कोई ना कोई जुगाड़ हो जाता। लेकिन यहाँ पे एक ही है हाल, कांपो भाई, ठंड से कांपो। गलती है तुम्हारी, तुमने एक स्वेटर क्यों पहनी है? कांपो, जितना काम सकते हो कांपो। और देख के आज मुझे जादू का एहसास हुआ है कि वो धूप क्यों मांगता था भाई। वो बंदा ठीक था, बंदा था, बोना था, एलियन था, जो भी था वो ठीक था अपनी जगह। धूप बहुत जो है ना इंसानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है भाई। बुरा ही बना गया धूप चली गई धूप आई धूप गई। अच्छा, जिसके पास गाड़ी है वो तो एंजॉय कर रहा है भाई, शीशे भी बंद कर ले उसे मतलब ठंड नहीं लगेगी। और जिसके पास बाइक है भाई उसकी तो आज आत्मा रुलेगी भाई, आत्मा रुलेगी। इतनी ठंड में बेचारा बाइक कैसे चलाएगा। और जो प्रदेश में आके तलबात का काम करते हैं ना भाइयों, उनकी फैमिली से रिक्वेस्ट है कि उनका थोड़ा बहुत ख्याल रखा करें। बहुत मुश्किल काम होता है भाई, बहुत मुश्किल काम होता है। यहाँ पे बहुत कड़ी मेहनत के बाद बेचारा थोड़ा 100, 200, 300 दिनार कमाते हैं और वो भी रिश्तेदार कहते हैं ऐसे क्या पेज है शायद दिन तो नहीं 45 मिनट वेट करने के बाद आखिरकार बस मिल गई और आपने बस में बैठ के पता नहीं किधर जा रहा हूँ। देती हैं 3 फील्ड्स। अब यहाँ से आगे जितना मर्जी निकल गया, अब पता नहीं किधर जाऊँगा। खैर यहाँ पे थोड़ा आहिस्ता बोलना पड़ेगा क्योंकि और भी सवारियाँ होती हैं, कोई कंप्लेन शम्प्लेन नहीं ना आ जाए। बाहर की चीज़ खुली तक कर सकूँ लोग
ठंड से बुरा हाल हो चुका था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बस आई है तो सुख का सांस आया है तो अब सफ़र हमारा स्टार्ट हो गया है। और अगर भाई की कॉल आ गई ना भाई ने अगर बुला दिया तो फिर तो भाई निकलना पड़ेगा उसकी तरफ, अदरवाइज़ पता नहीं किधर जाऊँगा। आज घूमने फिरने का दिन था, मैंने कहा निकलता हूँ, बहरीन देखता हूँ, बहरीन आपको दिखाता हूँ, घुमाता हूँ, लेकिन है ही छोटा सा, कितना देखेंगे आप। सो तकने आ राजा जी, पापा जी तकने आ रहा, क्या कर रहे हैं क्या? ठंड है। आज तो छुपन छुपाई खेली जा रही है सूरज और बादल के दरमियान। और ये मैं तो ऐसे घूमने निकला था, लेकिन रास्ते में भाई की कॉल आ गई, कहता सुमाना जी पहुंचो आज कुछ सरप्राइज़ है। मैंने कहा ओके जी, अब देखते हैं क्या सीन है, क्या स्टोरी है राजा जी। तो इसलिए अब मैं भाई की तरफ निकल आया हूँ, थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा, फिर जो भी होगा देखा जाएगा, बल्कि दिखाया भी जाएगा। आप भी देखो, कोई बात नहीं, आपके लिए तो व्लॉग बना रहा हूँ। ये चीज़ ये फार्मूला 1 ढेर सारी आवाज़ें आ रही हैं भाई। ये गिरा ये गैराज में जा रही है और मुझे लग रहा था जैसे कोई रेस होने वाली है शेखों की। सही भाई ने ना डबल इंजन ऑन किया हुआ था, डबल इंजन F-16 थंडर तैयारा बनाया हुआ था। मैं गेट तक पहुंच आया हूं और ये लाडो खड़ी है मेरे भाई की। और अभी ये देखें गेट पे खोल चुका हूँ, गेट बंद है। दस्तक दूंगा, अभी छोटू निकलेगा और छोटू वाह आवाज आ गई है, छोटू बड़ी स्पीड से निकला है। गेट पे ही खड़े थे क्या? कैसे खुला हुआ है बेटा? बंद है। ये चीज ये आ गया छोटू, आ जाओ चाचू के व्लॉग में आ जाओ। पप्पी देना वहाँ जबरदस्ती की पप्पी ली है। अब हम अंदर जा रहे हैं। बच्चे बाप को 10 तोला लेके पहुंचे तुम्हें छुड़ाने के लिए। देखे भाई जनाब, छोटा पीस भी मिल गया, बड़ा पीस और उससे बड़ा पीस अभी स्कूल में गया हुआ है। हाय करो अफान, हाय करो। आज का दिन इन्हीं रौनक मेलों के साथ होगा। तो ये माशाल्लाह दुनिया का वाहिद बच्चा है जिसका वजन पाव है। और ये आधा किलो और किलो वाला तो गया हुआ है स्कूल, है ना।